हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं टेक्निकल सूर्या। तो आज का जो टॉपिक है वो है सीएमडी के 5 ऐसे बेस्ट कमांड्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेस करना पड़ेगा स्टार्ट बटन पे। इसके बाद आपको टाइप करना पड़ेगा CMD। फिर इसको आपको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पे रन करवाना पड़ेगा। तो उसको परमिशन चाहिए तो येस कर दीजिएगा। फिर जो आपका पहला कमांड होगा वो होगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपका जो डिवाइस है या फिर जो भी बोल सकते सिस्टम है उसका इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा सिस्टम इन्फो, SYSTEM, सिस्टम INFO। और उसके बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा एंटर की। तो प्रेस करते ही आपके सामने आपका पूरा सिस्टम का जो डेटा है, मतलब उसका होस्ट नेम, उसका वर्जन, उसका जो विंडो इंस्टॉल्ड है उस पर सब कुछ, उसका कितना बीट का विंडो है, कितना बीट का कितना प्रोसेसर है उसका रैम, उसमें अगर ग्राफिक्स कार्ड डाला हुआ है तो उसका उसका ग्राफिक्स कार्ड का स्पेस, आपका हार्ड डिस्क का स्टोरेज, सब कुछ इस पर आप देख सकते हैं। तो हम जाते हैं दूसरे कमांड की तरफ। जो आपका दूसरा कमांड है वो आपका बैटरी का स्टेटस चेक करने के लिए। बैटरी मतलब आपका अगर लैपटॉप है तो उसका आपका बैटरी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक कमांड है वो आपको टाइप करना पड़ेगा पावर CFG स्पेस माइनस एनर्जी, POWER स्पेस माइनस एनर्जी, सॉरी पावर CFG स्पेस माइनस एनर्जी, ENERGY। और आपको एंटर की प्रेस कर देना है। एंटर की प्रेस करते ही आपके सामने 60 सेकंड का टाइम मांगेगा। 60 सेकंड का टाइम मांगेगा, उसके बाद आपको उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। तो 60 सेकंड तक आप वेट कीजिए। तो देखिए आपके सामने आपका बैटरी का स्टेटस का रिपोर्ट आ चुका है। ये देखिए आपका बैटरी का इधर का पूरा रिपोर्ट आ चुका है। और अगर आपको और भी डिटेल्स में आपको रिपोर्ट चाहिए तो आपको आपके सिस्टम में जाना होगा। सी ड्राइव में एक फोल्डर मिलेगा, विंडो के अंदर होगा सिस्टम 32 के अंदर एक फाइल या फिर एक फोल्डर कुछ भी बना होगा जिसका नाम होगा एनर्जी रिपोर्ट .html। वो आपको क्रोम ब्राउज़र तक लेके जाएगा और उस पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं हमारा थर्ड कमांड के बारे में। जो हमारा थर्ड कमांड है वो है, अगर आपका विंडो 10 है तो सिर्फ उसी पे वर्क करेगा। अगर आपका 1 महीने पुराना या फिर 1.5 महीने पुराना अगर कोई आपका डाटा परमानेंटली आपने डिलीट कर दिया और उसको आपको फिर से बैक करना है तो आप वो कमांड यूज़ कर सकते हैं। वो 98% तक आपको काम देगा शायद, या फिर हाँ देता है 98% या फिर 95% तक आपको काम देगा अगर आपका विंडो फॉर्मेट नहीं किया है तो इसके लिए आपको कमांड सर्च करना पड़ेगा SFC स्पेस / और स्कैन नाउ। तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा SFC स्पेस / SCANNOW, स्कैन नाउ, और एंटर की प्रेस कर देना है। तो इसमें भी आपको शायद 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लग सकता है। वो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इस प्रोसेस को इधर ही कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं हुआ है, फिर मेरा कोई ऐसा जो कि फाइल कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो मैं इसको इधर ही कैंसिल करता हूँ। और फोर्थ कमांड है, उसके लिए आपको प्रेस करना है स्टार्ट बटन एंड R प्रेस करना है और उसके बाद आपको टाइप करना है CMD और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको, अगर सोचिए कि आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, ये शायद डेस्कटॉप पे काम नहीं करेगा, ये कमांड लैपटॉप पे काम करेगा। तो उसके लिए ये मतलब कमांड काम करता है। अगर आपका
लैपटॉप किसी फाइबर से या फिर किसी ब्रॉडबैंड के वायर से कनेक्टेड है और आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप से भी हॉटस्पॉट मिले आपको, तो ये आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा NETSHWLANSET सेट होस्टेड HOSTED होस्टेड नेटवर्क NETWORK होस्टेड नेटवर्क। इसका जो मोड है वो आपको अलाउ रखना पड़ेगा, MODE मोड इजिकल्स टू अलाउ स्पेस जो आपका नेम होगा हॉटस्पॉट का उसको SSID इजिकल्स टू जो आपका नाम होगा, जो आपको देना चाहते हैं आपका नाम, जैसे कि मैं रखूँगा सूर्या SURYA स्पेस आपका जो पासवर्ड होगा मतलब कि की इजिकल्स टू जो आपको पासवर्ड रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ 123 एंटर प्रेस करते हुए आपको दिखाएगा दिस होस्टेड नेटवर्क मोड हैज़ बीन सेट टू अलाउ द SSID ऑफ द होस्टेड नेटवर्क हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज। जो आपका पासवर्ड है, जो आपका नेम है वो चेंज हो चुका है, जो आपका हॉटस्पॉट है वो सेट हो चुका है। आपको सेकंड कमांड टाइप करना पड़ेगा जो कि होगा NETSH WLAN। आपको स्टार्ट करने के लिए ये कमांड टाइप करना पड़ेगा START स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क HOSTED होस्टेड नेटवर्क, और आपको प्रेस करना पड़ेगा एंटर की। तो देख सकते द होस्टेड नेटवर्क स्टार्टेड, आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका हॉटस्पॉट स्टार्ट हो चुका है। अभी अगर आपको उसका स्टेटस देखना है कि कितना डिवाइस कनेक्टेड है, कितना कनेक्ट कर सकता है, उसका रेंज कितना है वगैरह वगैरह देखना चाहते हैं, तो इसको लिए आपको फिर से टाइप करना पड़ेगा NETSH नेट्स WLAN शो शो होस्टेड नेटवर्क HOSTED होस्टेड नेटवर्क, और आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं जैसे कि आपको पूरा डिटेल्स मिल गया उसके बारे में। जो इसका मोड है वो अलाउड है, जो SSD नेम है वो सूर्या है, जो मैक्स नंबर ऑफ क्लाइंट वो 100 है। इसके बाद आपको सब कुछ स्टेटस वेट सब कुछ इधर मिल जाएगा, कितना डिवाइस कनेक्टेड। अगर अभी फ़िलहाल मेरा कोई कनेक्टेड नहीं है, वरना दिखा था कितना कनेक्टेड है, नंबर ऑफ क्लाइंट पे दिखा था कितना डिवाइस कनेक्टेड है। तो मेरा अभी तक कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए 0 दिखा रहा है। तो जो लास्ट और 5th नंबर का कमांड है वो स्पेशली मतलब कोई फोल्डर या फिर कोई फाइल या फिर कुछ भी मीडिया को हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं भी कुछ हाइड करके दिखाता हूँ आपको, डेमो के लिए मैं यूज़ करता हूँ अपना ही एक फ़ोल्डर को। तो देख सकते हैं जैसा कि मेरा एक भी फ़ोल्डर है, उसका नाम है सूर्या 121। तो मैं इसको हाइड करके दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा CMD पे और टाइप करना पड़ेगा एट्राइव टाइप कीजिए ATTRIV एट्राइव स्पेस प्लस S स्पेस प्लस H स्पेस प्लस R। इसके बाद आपको देखना है कि उसका ड्राइव कौन सा है, जिस ड्राइव पे है वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मेरा तो ये लोकल डिस्क D पे है, मतलब मेरा ये D ड्राइव पे है। तो मुझे टाइप करना पड़ेगा D:/ जो आपका फोल्डर होगा या फिर जो आपका मीडिया होगा उसका आपको नाम लिख देना है। जैसे कि मेरा है SURYA121 और एंटर की को प्रेस कर देना है। तो प्रेस करके देख सकते हैं ये हाइड हो चुका है, जो अब आपको नहीं मिलेगा। इसको शट डाउन कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए आपका PC या फिर डेस्कटॉप को, ये आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फिर से इस फोल्डर को देखना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा, मतलब कमांड को लिखना पड़ेगा ATTRIVE एट्राइव स्पेस माइनस, जो आपने प्लस यूज़ किया था उसकी जगह पर सिर्फ माइनस आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। -S स्पेस -H स्पेस -R स्पेस वही लोकल डिस्क D:/ सूर्या SURYA121 और प्रेस कर देना है एंटर को। एंटर प्रेस करते देखना ये फिर से आ जाएगा। तो ये आ गया। तो देख सकते हैं जैसे कि ये फोल्डर आ गया। इसके अंदर जो भी अगर कोई फोल्डर हाइड कर रहे हैं तो उसका अंदर का कोई भी मीडिया डिलीट नहीं होगा, वो वही का वही रह जाएगा, बस उसका फोल्डर और मीडिया हाइड हो जाएगा।
जो अगर कोई दूसरे स्टेप से वो आपको अनहाइड नहीं कर सकते। सिर्फ अगर आपने उसको CMD से ही हाइड किया है तो वो CMD से ही